आज हम इंशाल्लाह ये देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में जिस तरह से हमने इंडिविजुअल सीरीज़ देखी, डिस्क्रीट सीरीज़ देखी, इसी तरह से हमने आज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड के ज़रिए हम कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन को सॉल्व करते हैं। इसके लिए इसी तरह एक प्रॉपर प्रोसीजर है। डाटा हमारे पास दिया गया होता है और जो डाटा होता है हमने पहले डायरेक्ट मेथड में कौन कौन से स्टेप्स हमने इस्तेमाल करने हैं डायरेक्ट मेथड में। तो पहला जो काम है वो हमने मीन निकालना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला काम होता है डायरेक्ट मेथड में वो हमने मीन निकालना होता है। दूसरा स्टेप है हमने डेविएशन ऑफ वेरियस मिड वैल्यूज आर टेकन फ्रॉम द मीन वायर x इज इक्वल टू m माइनस एक्स बार। पहला काम मीन ऑफ द सीरीज इज डिटरमाइंड। मीन ऑफ द सीरीज इज डिटरमाइंड, ये पहला काम। दूसरा काम डेविएशन ऑफ वेरियस मिड वैल्यूज आर टेकन फ्रॉम the mean value where x is equal to m minus x बार। ये डिवीजन का तीसरा स्टेप जो है वो डिवीजन को स्क्वायर करना होता है। डिवीजन्स आर स्क्वायर्ड, and then multiplied by their corresponding frequencies. Divisions are squared and then multiplied by their corresponding frequencies to get summation of f(x) square। देन ये जो तीन काम हमने तीन स्टेप्स इस्तेमाल किए, चौथा स्टेप जो है हम अप्लाई करते हैं फार्मूला। और फार्मूला जो हमारी है इट इज़ सिग्मा इज इक्वल टू रूट ऑफ समेशन ऑफ f(x) स्क्वायर डिवाइड बाई एल, और समेशन ऑफ f(x minus x) बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई एल। अब हमारे पास एक फार्मूला है, डाटा है गिवन द फॉलोइंग सीरीज। अब हमारे पास इलस्ट्रेशन है। गिवन द फॉलोइंग सीरीज calculate standard deviation by direct method। अगर हमारे पास साइज जो है इट इज इक्वल टू साइज और फ्रीक्वेंसी,
0 to 2 जो है इट इज़ द फर्स्ट क्लास इंटरवल, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 and 10 to 12। अब अकॉर्डिंगली हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो फॉर फर्स्ट क्लास इंटरवल 0 to 2 it is 2, for second it is 4, for third it is 6, for class interval 6 to 8 it is 4, 8 to 10 जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो 2 है, एंड 10 से 12 जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो 6 है। अब हम सॉल्यूशन पार्ट पे जाते हैं। पहला जो कॉलम होगा वो हम साइज का लिखेंगे, वी विल राइट साइज, देन वी विल गो टू द मिड वैल्यू दैट इज m, then we will go to the frequency column, then हमारे पास जो है कॉलम हमारा है चौथा, मल्टीपल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मिड वैल्यू दैट इज fm। अगर हम साइज को x के तौर पे डिनोट करते हैं, मिड वैल्यू को m के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं और फ्रीक्वेंसी को f के ज़रिए डिनोट करते हैं, देन fm जो हमारा है इट इज़ द मल्टीपल ऑफ मिड वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी। फिर इसके बाद डिविएशन फ्रॉम मीन वैल्यू, deviation from mean value that is x is equal to m minus x bar। अब स्क्वायर ऑफ डिविएशन, स्क्वायर ऑफ डिविएशन, इसके बाद एफ का स्क्वायर। अब अकॉर्डिंगली हम अपने इस डाटा को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। साइज जो हमारा है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, ये हमारा डाटा है। मिड वैल्यू जो इसका है 0 को जमा 2 करते हैं, ये 2 बन जाता है, डिवाइडेड बाई 2 इट इज़ इक्वल टू 1। 4 और जमा 2 को मतलब 4 और 2 को जमा करते हैं, इट बिकम 6 डिवाइड बाई 2 इट इज़ 3। अकॉर्डिंगली हम 2 जमा करते जाएंगे, ये इसका मिड वैल्यू 5 होगा, इसका 7 आएगा, इसका और 9 आएगा। 10 to 12, 9, 10, 11। आप फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं, पहली की फ्रीक्वेंसी 2 है, दूसरे की 4, 6, 4, 2, 6। अब मल्टीपल जो है हमारा चौथा कॉलम ये वाला fm, 2 1s are 2, 4 3s are 12, 6 5s are 30, 4 7s are 28, 2 9s are 18, 6 11s are 66। ये हमारा fm बन गया। अब हम n इज इक्वल टू 24 इसको ऐड करेंगे, 4 2 6 6 12 12, 4 16 2 18 18 और 6 24। इसी तरह से हमने सबमिशन ऑफ fm को जमा करना है। सबमिशन ऑफ fm इज इक्वल टू, ये हमारा जो वैल्यू है ये 156 बनता है। अब यहाँ ही हम इसका मीन निकालते हैं, सबमिशन ऑफ fm डिवाइड बाई n, ये जो हमारा है इट इज़ इक्वल टू 156 डिवाइड बाई 24, इट इज़ देन इक्वल टू
6.5। अब इसकी डिविएशन जो है m माइनस एक्स बार जो हमारा है इट इज़ 6.5, m जो है इट इज़ 1। अब जब हम लिखेंगे m का वैल्यू है 1, एक्स बार का वैल्यू है 6.5, तो ये बराबर होता है -5.5 का। इसी तरह से दूसरे का आएगा -5.5, 6 में से 3 निकालते हैं, इट इज़ 3.5 -3.5, 6.5 -5 इस यहाँ रहता है 1.5, 7 में से 6.5 निकालते हैं, इट इज़ प्लस 0.5, 9 में से 6.5 निकालते हैं, इट इज़ जस्ट इक्वल टू 2.5, 11 में से 6.5 निकालते हैं, ये हमारे पास रहता है 4.5 का। अब स्क्वायर ऑफ डिविएशन, ये इसकी स्क्वायरिंग करनी है। जब हम 5.5 को स्क्वायर करेंगे इट विल बी 30.25। जब हम 3.5 को स्क्वायर करेंगे इट विल बी 12.25। जब हम 1.5 को स्क्वायर करेंगे इट विल बी 2.25। और जो सारी वैल्यूज़ हैं ये प्लस में आएंगे। यहाँ पर 0.25, यहाँ पर 2.5 को 2.5 से ज़रब करने पर 6.25 आएगा। 4.5 को 4.5 से ज़रब देने पर इट विल बी इक्वल टू 20.25। अब ये स्क्वायर ऑफ डिविएशन हो गया, दैट इज एक्स स्क्वायर। अब एफ एक्स स्क्वायर, एफ को ज़रब करना है एक्स स्क्वायर से, दैट इज 2 हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड विथ 30.25, दैट इज 60.50। अब 4 को 12.25 से ज़रब करने पर ये हमारे पास 49.00 बन जाएगा। 6 को 2.25 से ज़रब करने पर ये हमारे पास 13.50 बनता है। 4 को ज़रब करेंगे 0.5 से, इट विल बी 1.00। फिर 2 को ज़रब करेंगे 2.5 से, इट विल बी 2 को ज़रब करेंगे 6.25 से, इट विल बी 12.50। अब 6 को 20.25 से ज़रब करेंगे इट विल बी 121.50। अब इसका समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर निकालना है, और कैलकुलेटर की मदद से जब हम ये देखते हैं इट इज़ इक्वल टू 258। और यही वैल्यूज़ हमने लगाने हैं। सिग्मा इज इक्वल टू रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। और हम देखते हैं रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर जो है इट इज़ इक्वल टू 258 डिवाइडेड बाई 24। इसको मैथमेटिकली हल करेंगे तो ये हमारे पास रूट जो है इट विल बी 10.75। अब इस 10.75 का रूट निकालते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 3.28। देयरफॉर वी सी दैट स्टैंडर्ड डिवीएशन in this data is 3.28।
8 इसका आंसर बनता है। कल दोबारा इसी पर मैं और एक लेक्चर दूंगा इसी डायरेक्ट मेथड पर और एक एग्जाम्पल लेकर, ताकि आप लोगों को पूरी तरह से समझ आए कि स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में कैसे हम निकालते हैं। दोबारा मैं सुबह इंशाल्लाह इस पर लेक्चर एक और दूंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ जाए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।